हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपको बता दूं कि जो आज का टॉपिक है भाई, आज का जो ये वीडियो होने वाला है, बिहार बोर्ड के नज़रिए से कॉम्पिटिटिव कंपटीशन एग्ज़ाम के नज़रिए से कितना ख़तरनाक वीडियो होने वाला है पूछो मत। बिहार बोर्ड में जो मैथ में लड़कों को डर लग रहा था, 12th के लड़कों को, कि भैया कैलकुलस नाम सुन के भाई हाथ ऐसे कर कर बैठ जाता है लड़का। कैलकुलस का नाम आ गया तो डरना नहीं है भाई। कैलकुलस इजी सब्जेक्ट है, मानता हूँ थोड़ा टफ जाता है कैलकुलस, लेकिन इसको एकदम फिल्म की तरह पढ़ना है। जैसे फिल्म देखते हैं वैसे कैलकुलस को पढ़ेंगे। कैलकुलस का दो बेटा, कौन कौन दो बेटा? एगो है डिफ्रेंसिएशन, एगो होता है इंटीग्रेशन। आई दोनों मिला के ना बिहार बोर्ड में 88 नंबर का आता है। हमारा बिहार बोर्ड डबल क्वेश्चन पूछ रहा है तो 44 नंबर का आता था, अब डबल पूछ रहा है तो 88 नंबर, 44 दूना 88। अब सोच लो अकेले ही टॉपिक कैलकुलस 88 नंबर का आ रहा है, कितना भाई टफ होगा, कितना इजी होगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। तो कैलकुलस का दो लड़का, कौन कौन? एगो डिफ्रेंसिएशन, एगो इंटीग्रेशन। डिफ्रेंसिएशन का हिंदी होता है अवकलन और इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन। मैंने बता दिया डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन दो बेटे हैं, लेकिन इनके बारे में जानना पड़ेगा ना जी। तो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में बस यही अंतर है कि डिफ्रेंसिएशन जो है ना वो तोड़ने की क्रिया है, तोड़ने की क्रिया है। ये बड़ा चीज़ को छोटा करता है डिफ्रेंसिएशन, समझ में आ रहा है? बड़ा बड़ा क्वेश्चन को छोटा छोटा भागों में तोड़ देगा। लेकिन जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन वो क्या करता है ना, छोटा छोटा चीज़ को जोड़ता है और एक बड़ा रूप तैयार करता है इंटीग्रेशन। डिफ्रेंसिएशन तोड़ने की क्रिया, इंटीग्रेशन जोड़ने की क्रिया, अंतर यही है। डिफ्रेंसिएशन में हम लोग तोड़ेंगे और छोटा रूप लाएंगे, इंटीग्रेशन में जोड़ जोड़कर एक बड़ा रूप लाएंगे। हाँ, तो अब डिफ्रेंसिएशन में जो हम लोग चर्चा करेंगे डिफ्रेंसिएशन के बारे में। अच्छा, चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले इस वीडियो को आप लोग ढेर सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी भाई बहन हैं, जो भी हमारे क्लासमेट हैं, मेरे क्लासमेट हैं जितने, वो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत सारा समय लगता है। और आप लोग जानते हैं कि डिफ्रेंसिएशन कितना हार्ड टॉपिक है। अभी जो 12th में पढ़ रहा होगा लड़का, वो उसको तो मालूम होगा भाई डिफ्रेंसिएशन कितना हार्ड टॉपिक है, लेकिन इसको एकदम क्या कहता है ना, एकदम छोटा छोटा रूप में तोड़ कर लाया हूँ मैं, कि कैसे आपको समझ में आएगा वह मैं बताऊँगा, क्या ना। तो डिफ्रेंसिएशन को अब बता देते हैं कि डिफ्रेंसिएशन में 5 गो केस होता है। 5 गो केस पढ़ लेंगे, डिफ्रेंसिएशन खत्म। तो 5 गो केस का है, तो 5 गो केस क्या है? एक होता है थीटा केस, है ना, एक होता है थीटा केस। तो पहला केस होता है केस 1, थीटा केस, थीटा केस। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है केस 2। केस 2 होता है रूट केस, रूट, मान लो ये हो जाएगा रूट केस, रूट केस। और तीसरा होता है केस 3, पावर केस, पावर केस। चौथा होता है यू इंटू भी केस, और पांचवा होता है U बटा भी केस। अब ये 5 गो केस है बाबू। अब 5 केस के तरी पढ़ल जाई, हाँ, एकदम इजी तरीका से, एकदम खतरनाक। कुछ कुछ ट्रिको बताएंगे, कैसे ट्रिक लगेगा, कहाँ लगेगा। हाँ, 5 केस है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किस केस के बारे में? तो है जो ऊपर थीटा केस दिखाई दे रहा है ना, ये थीटा केस के बारे में चर्चा करेंगे।
समझते चलिएगा, समझना है, रटना नहीं है। रटने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, समझने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो क्या करना है, तो अब हम लोग थीटा केस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई थीटा केस होता क्या है, तो थीटा केस में क्या करना है, बस देखो इसका स्क्रीनशॉट खींचिएगा। अब थीटा केस के बारे में बता दें आपको कि देखो थीटा केस में क्या करना है। मान लो हमको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। पहले मैं बता दूं कि जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन को डी बटा डी एक्स से सूचित किया जाता है। मतलब डी बटा यहाँ पर एक्स हो सकता है, थीटा हो सकता है, जेड हो सकता है, जो मन एक्स के जगह पर रख सकते हो तुम लोग, क्या ना। तो डी बटा समथिंग, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी थीटा, डी बाई एस डी एस, इसे सूचित किया जाता है। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, डी। और देखो थीटा केस में क्या है ना कि साइन का यहाँ पर थीटा का रोल कौन निभा रहा है भाई, थीटा का रोल है एक्स निभा रहा है। हाँ, तो निचवा क्या करेंगे ना, डी बटा डी एक्स करेंगे। ऊपर जितना थीटा रही नीचो जितना थीटा रहेगा चाहिए। ऊपर इतना जब थीटा बानू एक्स इजबा, मान लो यहाँ पर एक्स है तो मैंने यहाँ पर एक्स लिखा है। मान लो यहाँ पर एक्स नहीं देकर मान लो यहाँ पर थीटा दिया रहेगा, थीटा, तो हम क्या करेंगे, या थीटा कर देंगे। ऊपर थीटा है तो नीचे थीटा, ऊपर एस रहेगा तो हेउजा एस रहेगा, ऊपर ए रहेगा तो हेउजा ए रहेगा। समझ में आया, ऊपर एक्स रहेगा तो नीचे एक्स रहेगा, ऊपर थीटा रहेगा तो नीचे थीटा रहेगा। थीटा केस में क्या करना है, जितना थीटा ऊपर उतना थीटा नीचे। समझ में आया। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन का होता है। हाँ, तो एक फार्मूला भी है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब आते हैं कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी कॉस थीटा बटा, अब देखो यहाँ पर थीटा है, या मान लो मैं यहाँ पर एक्स रख रहा हूँ तो यहाँ पर डी एक्स होगा। हाँ, यही जौची रही तौची हो जा रही, ये थीटा केस कहेला। तो थीटा केस क्या करना है, इसको यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। देखो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए। ऊपर जितना थीटा रही नीचे उतने थीटा रहे के चाहिए, कनू। हाँ, तो साइन डी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखो मान लो यहाँ पर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है बट्टा डी एक्स। हाँ, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि भाई माइनस लग रहा है ना, माइनस को मतलब मान लो माइनस आपको भुला गया कि भाई हम माइनस कॉस में लगेगा कि साइन में लगेगा कि कॉसेक में लगेगा कि सेक में लगेगा, कुछ नहीं करना है आपको। देखो त्रिकोणमिति में जो होता है ना, त्रिकोणमिति उनमें जो सी वाला होता है ना, कॉस हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, ये बड़ी लतखोर होता है। अच्छा सवाल बिगाड़ देता है जब आता है तो आप जब भी बनाइएगा सी वाले से दूर रहिएगा। सवाल जब भी बनाइएगा तो सी वाले से दूर रहना है आपको। तो जितना भी सी वाला है ना उतना पे माइनस देखिएगा, माइनस होता होगा। जितना भी सी वाला आपको दिखाई देगा, जैसे में कॉस हो गया तो कॉस में माइनस लगेगा, आगे कॉट आएगा तो कॉट में भी माइनस लगेगा, फिर से कॉसेक आएगा, कॉसेक में भी माइनस होगा। तो हम लोग अब ये इसका स्क्रीनशॉट खींचिए आप सब। अब हम लोग कॉट का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर जितना एक्स रहेगा उतना ही एक्स यहाँ पर रहना चाहिए बाबू। हाँ, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का। तो देखो
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। मैंने आपसे पहले ही बताया था, जौना में सी दिखाई दिनू वो बहुत लतखोर है, ओकरे माइनस लागी कनो, याद करे के तरीका। हाँ, फिर सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो सेक एक्स इंटू 10x, इस सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपका 6 गो फार्मूला हो गया। अच्छा, थीटा केस पर अब हम सवाल करवा दें कि थीटा केस पर सवाल कैसे होता है। 6 गो फार्मूला आपको याद हुआ? हाँ, जितना यहाँ पर x रहेगा उतना यहाँ पर x रहेगा। 3 गो, तो 3 गो माइनस वाला कैसे याद करेंगे? अगर c वाला यहाँ पर दिखाई दे कोई भी, तो समझ लो उसमें माइनस लगेगा। c वाला में माइनस लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, 10 में सेक स्क्वायर x हो जाएगा, कॉट में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन में क्या होगा, कॉस हो जाएगा, और कॉस में क्या होगा, माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होगा, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू 10x होगा, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। ये डिफ्रेंसिएशन का 6 गो फार्मूला। अभी डिफ्रेंसिएशन में 6 गो फार्मूला है, बहुत फार्मूला है बाबू डिफ्रेंसिएशन में। अब थीटा केस पर कुछ सवाल देख लेते हैं। देखो, अच्छा बाबू, ये क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन हमें निकालना है। हाँ, तो डिफ्रेंसिएशन निकालना है, पहले तो ये थीटा केस पर जाएगा। यहाँ पर थीटा दिखाई दे रहा है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे किस केस पर जा रहा है, थीटा केस पर जा रहा है। लेकिन जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, तो सॉल्यूशन करने में एक ही बात ध्यान में रखना है, जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा दिखाई दे तो क्या करेंगे बाबू, पहले इसको y मान लेंगे। लेट y बराबर, इसको y मानेंगे और y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, इसको y मान लिए हम लोग। हाँ, जितना क्वेश्चन दिया रहेगा ना, अगर y क्वेश्चन में y पहले से दिया है तो ठीक है, बड़ी बहुत अच्छी बात है। लेकिन y नहीं दिया है, तो किसी भी क्वेश्चन में y अगर नहीं दिया है डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चन में, तो y मानेंगे उसको। y हमने मान लिया। हाँ, अब y मानने के बाद से आप क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अब क्या करेंगे, यहाँ पर dy बटा dx, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, बराबर d साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो भाई, इसका डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बताया था। अच्छा चलो, यहाँ पर dx हम लिख रहे हैं, dx। ओके, x के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। x के सापेक्ष मतलब नीचवा x रहना चाहिए, x के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो dy बटा dx और d साइन ए एक्स प्लस बी बटा dx। अब क्या करेंगे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पहले इसको जो कहते उतारेंगे, dy बटा dx बराबर, अब d साइन ए एक्स प्लस बी। बाबू थीटा केस याद करो, थीटा केस हम क्या बता रहे हैं थीटा केस में, कि जितना थीटा ऊपर कनो, जितना थीटा ऊपर उतना थीटा नीचे। तो क्या करेंगे, d साइन ए एक्स प्लस बी बटा d ए एक्स प्लस बी, जितना थीटा ऊपर उतना थीटा नीचे रख देनी, जितना थीटा ऊपर उतना थीटा नीचे। अब देखो भाई, है जो नीचे रख ले बानी का अधिका नहीं के होत, अधिका हो रहा है ना, नीचे जो लिखे हम अधिक हो रहा है, तो क्या करेंगे, अधिक है तो इसमें गुणा करेंगे इसी से, डी ए एक्स प्लस बी बटा डी एक्स। क्या करेंगे, जितना थीटा ऊपर है, जितना थीटा ऊपर बनू उतने थीटा नीचे करेंगे, क्या ना, तो डी साइन ए एक्स प्लस बी बटा डी ए एक्स प्लस बी हो गया। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे,
तो डी जो अधिका हो रहा है उसको ऊपरा लिखेंगे, ऊपरा लिख दिए हम। हाँ, डी ए एक्स प्लस बी, अब बट्टा अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका। अब मान लो मैंने आपको पहले बताया था साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग खींचिएगा बाबू। देखो, अब साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन मैंने किया था, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है। तो चलो यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी साइन ए एक्स प्लस बी बटा डी ए एक्स प्लस बी। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन वहाँ पर बाबू एक्स था, यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या है, ए एक्स प्लस बी है। तो क्या करेंगे, देखो कॉस साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, वहाँ पर थीटा एक्स था, यहाँ पर थीटा ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी ई हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन। अब जब ही बचा है क्या करेंगे, इसको डी ए एक्स प्लस बी बटा डी एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्या ना, क्या करेंगे, इसको जेव का तेन उतार दो आप, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन के तरीके होगा, देखो पहले इसको तूर दो, क्या करो, तूर दो, डी ए एक्स बटा है डी एक्स क्या ना, अब प्लस डी बी बटा डी एक्स। हम लोग तोड़ दिए इसको, हाँ तोड़ दिए तो ये फायदा हुआ बाबू कि अब इसका डिफरेंशिएशन करने में आपको आसानी होगा क्या ना। आप जैसे जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करेंगे क्या ना। अभी हम लोग का शुरुआत हुआ है डिफरेंशिएशन, अंत बहुत मज़ेदार तरीक़ा से होगा। तो देखो इसको तोड़ दिए हम लोग। अब देखो मैंने आपको एक और फार्मूला बता दें यहीं पर कि किसी भी कांस्टेंट का होता है अचर का डिफरेंशिएशन करेंगे। मान लो हम लोग एक सी का डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आंसर आता है 0। क्या आंसर आता है 0। समझ में आ रहा है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0, याद रखना। अब मान लो किसी भी x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, अगर x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा आंसर। अब मान लो क्वेश्चन अगर हे तरीके दे दे बाबू d 8x बटा dx, हाँ तो क्या होगा बाबू, हाई 8 जन है ना, 8 इसको बाहरी निकाल दो, बाहरी निकाल दिए, हाँ 8 बाहरी निकाल दिए। अब dx बटा dx बचा है, हाँ तो हम लोग अभी पढ़े हैं dx बटा dx का होता है 1 होता है, डिफरेंशिएशन x का x के सापेक्ष 1 होता है तो 1 आ जाएगा। अब 8 गुणे 1 बराबर 8, समझ में आया। इसका तो आ जाएगा 8, मतलब इस 8 पहले बाहरी निकाल दो, 8 बाहरी निकाल दिए, हाँ अब dx बटा dx बच गया, उसका होता है 1। अब 8 गुणे 1 बराबर 8 आ गया, इसका 8 आंसर। अब ऐसा किसी भी क्वेश्चन आपको ऐसा कहीं भी क्वेश्चन दिखाई दे तो आशा है कि आप लोग बना लीजिएगा इसमें का, ये तो 1 नंबरिया में कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको। तो देखो अब यहीं पर इसका अप्लाई हम करेंगे। अभी जो हमारा जो सवाल है वहाँ पर अब देखो डी वाई बटा डी एक्स और क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी, और जो यहाँ पर बाबू है कांस्टेंट है ए बाहरी निकालो, ए बाहर निकाल दिए और डी एक्स बटा डी एक्स ये बच गया। अब प्लस है जो बी है ना, तो बी तो एगो अचर पद है, अचर पद का मैंने बताया था कि डायरेक्ट 0 लिख दो अचर पद का। अब क्या होगा, अब आपका आंसर आ गया डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी
और इसका हो जाएगा ए गुणे 1 और 0 तो 0 हटा दो। अब क्या होगा डी वाई बटा डी एक्स, भाई ए जॉन है उसको यहाँ पर लिख दो ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। कितना आसान है बाबू। हाँ ये आपका थीटा केस था, थीटा ई केस हो गया। अब इस पर एक और क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ थीटा केस पर। क्वेश्चन है, इतना समझ में आया आपको? क्या करना है, पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकाले थे। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस वहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर क्या था, वहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स के जगह पर ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी लिख दिए। और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है उसका डिफरेंशिएशन मैंने तोड़कर बताया एकदम आसान भाषा में कि पहले ए एक्स का डिफरेंशिएशन निकालो प्लस उसके बाद से बी के डिफरेंशिएशन निकालो। अब ए जो है वो बाहरी निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो, और x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 होता है और किसी भी अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 होता है तो यहाँ पर 0 हो गया। अब dy बाई डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर a हो जाएगा, इसका a में 1 से गुणा करेंगे और a वाला मतलब अगर कोई भी a यहाँ पर बच जाए ना, यहाँ पर मान लो 2 आ गया 3 आ गया तो उसको पहले लिख लिया करो, पहले लिखो a cos ए एक्स प्लस बी, आपका यही आंसर हो जाएगा। कितना मतलब भारी था क्वेश्चन, इजी करके बताया ना। वैसे ही आपको एकदम इंजॉय में पढ़ना है भाई, एकदम इंजॉय में, फुल्ली इंजॉय में। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दे दे कि साइन 2x का डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, साइन 2x का डिफरेंशिएशन निकालना है। सवाल में क्या देखना भाई, पहले इसको y नहीं दिया है तो पहले इसको y मानेंगे। क्या करेंगे, y मानेंगे। लेट y बराबर साइन 2x, y बराबर साइन 2x मान लिया ना, साइन 2x y बराबर। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, x के सापेक्ष तो dy बटा यहाँ पर dx हो जाएगा, x के सापेक्ष करेंगे तो, और देखो यहाँ पर d साइन 2x बटा dx होगा, x सापेक्ष करेंगे तो। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको ज्यों का त्यों उतार दो, बराबर। अब थीटा केस यहाँ पर भी लगेगा, d साइन 2x। अब देखो यहाँ पर थीटा के जगह पर हाई बाबू 2x बा, थीटा के जगह पर 2x मानो। हाँ दिखाई दे रहा है आपको, एक मिनट मार्कर। हाँ यहाँ पर थीटा के जगह पर 2x है। हाँ तो 2x है तो नीचे भी 2x लिख दो भाई, 2x। और जो है 2 अधिका है ना, 2, हाँ तो 2 अधिका है तो इसको गुणा में कर दो, d 2x बटा dx। हाँ dx हो गया। अब जो यहाँ पर थीटा है उसको थीटा नीचे लिखो। थीटा किसका करता है बाबू, जन हो ऊपर थीटा बन नो, नीचो हम थीटे रहे बराबर, सेम टू सेम। तो ऊपर सेम टू सेम 2x है, हम नीचे लिख दिए। अब इसको ज्यों को त्यों उतारो, dy बटा dx। अब क्या होगा इसका, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे, साइन x का cos x होता है तो वहाँ पर x था, यहाँ पर 2x है तो क्या होगा cos 2x, और 2 इसमें से देखो क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा और dx बटा dx बचेगा। हाँ तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो dy बटा dx cos 2x, और ये dx बटा dx क्या होता है, 1 होता है तो 2 गुणे 1 होगा, है ना।
डी वाई बटा डी एक्स। अब दो हो जाएगा, दो को पहले लिख दो बाबू, दो कॉस 2x, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? कितना इजी था, इसका स्क्रीनशॉट खींचिए आप सब। ये थीटा किस पर क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन है भाई। कितना भी भारी क्वेश्चन हो, एकदम ऐसा तरीके से सीखना है कि आपके लिए इजी ही लगे। समझ में आ रहा है आपको? अब मान लो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपके लिए है कॉस एक मिनट, कॉस 2x + 5, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या करना है भाई? हाँ, यहाँ पर जो इसका पहले क्वेश्चन आपको दे दिया। ये क्वेश्चन में पहले देखना है कि भैया इस ससुरा क्वेश्चनों में y दिया है कि नहीं दिया है। y नहीं दिया है तो क्या करेंगे, इसको y मानेंगे। कुछ नहीं खे दिले, सपोज डैट ये में क्वेश्चन में y नहीं दिया है तो क्या करेंगे, y मानेंगे। तो y हम लोग मान लेते हैं। y बराबर लेट y बराबर cos 2x + 5, हम लोग y मान लिए। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना है। एक मिनट, अच्छा क्या करना है, एक मिनट। हाँ देखो, तो इसका पहले y मानना है, y मान लिया हमने। अब x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो y क्या हो जाएगा, dy बटा dx हो जाएगा ना जी। अब क्या करना है, इसका cos d cos 2x + 5, एक मिनट देखो। अब क्या करना है, d cos 2x + 5 उतार दिए हम। अब क्या करना है भाई, अब मैं डायरेक्ट आपको बताना चाहता हूँ क्या ना। देखो डायरेक्ट सीखो, दो क्वेश्चन में मैंने तोड़ तोड़ के बताया था। अब क्या करना है, जो यहाँ पर थीटा है ना, यहाँ पर जो थीटा दिखाई देता था रखे, तो थीटा क्या करना है, नीचे उतारना है। 2x + 5 हम थीटा नीचे उतार दिए। हाँ, अब थीटा नीचे उतार दिए तो यहाँ पर ये तो अधिका हो गया, तो अधिका के लिए यहाँ पर गुणा करेंगे। d 2x + 5 बटा dx हम लोग कर दिए गुणा। अब क्या करना है, इसको ज्यों का त्यों उतारूं। cos x का डिफरेंशिएशन हम लोग कहाँ पढ़े थे बाबू, 3 गो चीज़ मैंने बताया था आपको कि जो c वाला होता है ना, वो बहुत लतखोर होता है। तो इसमें c आ गया तो ये माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा तो लिख दो माइनस cos x का होता है माइनस साइन x, तो वहाँ पर x था, यहाँ पर 2x + 5 है, तो 2x + 5 ये हो गया। अब क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन तोड़कर बता रहा हूँ। 2x बटा dx + 5 बटा dx। तो वहाँ पर देखो, अब देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि 2 बाहर निकल जाएगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन में इसका। इसको उतारो, जेव कहते हो, बराबर माइनस साइन 2x + 5, यहाँ पर साइन माइनस साइन 2x + 5। अब यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा और dx बटा dx बचेगा। तो dx बटा dx का होता है 1, तो काहे खाती हम उतना बढ़ाने जाए भाई, इसको 2 लिख देते हैं डायरेक्ट 2। ओके, आप समझ गए होंगे, पहले मैंने आपको समझाया था
प्लस किसी भी कांस्टेंट का, या 5 हो, 4 हो, 3 हो, उसका डिफरेंशिएशन दिया हो तो क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं। बहुत तकलीफ हो रहा है। देखो अब यहाँ तक हो गया आपका। अब इसको ज्यों करते हैं उतारेंगे, dy बट्टा dx बट्टा बराबर माइनस, ये 2 को पहले ला दो, -2 साइन 2x प्लस 5। ये आपका हो गया आंसर। हम लोग ने इसमें क्या क्या देखा, थीटा केस देखा, स्क्वायर केस देखा, मतलब थीटा केस देखा, और जो ये मैंने आपको बताया था ये आपका आंसर आ गया बाबू। रिवीजन करा देता हूँ क्या क्या पढ़ाया था मैंने। थीटा केस देखा था, 6 गो फार्मूला देखा था, और 2 ठो फार्मूला मैंने ऐसे बताया था आपको, dx बटा dx इसका होता है 1, जब भी x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो उसका होता है 1, dc बटा 0 मतलब dx, अगर कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन करना है तो उसका आंसर आएगा 0। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा दूं कि मान लो d 5 बटा 0 dx, तो इसका आंसर आएगा 0। 5 का डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट है, 5 एगो अचर पद है तो उसका आंसर आएगा 0। डी मान लो कितना है बड़ा, 512 बटा dx, इसका भी आंसर आएगा 0। अब मान लो एक और को मैंने बताया था आपको कि इसको मिटा दो, एक और बात बताया था कि d के x बटा dx, ये क्या होगा, तो जो है के कांस्टेंट है ना बाबू, है के कांस्टेंट है बीचों में, तो इसको बाहर निकाल दो, और dx बटा dx बचा, तो dx बटा dx का होता है 1, तो k गुणे 1 बराबर 1, के आंसर आएगा इसका। वैसे ही मान लो क्वेश्चन में आपको दिया था पहले भी 2x बटा dx, 2 बाहर निकालो, 2 बाहर निकल गया आपका, फिर से dx बटा dx बचा, अब 2 गुणे 1 बराबर इसका आंसर आएगा 2। समझ में आया। अच्छा एक क्वेश्चन देते हैं आपको, क्वेश्चन देते हैं, अगर जो भी मुझे मतलब कंटेंट में है, मेरे कांटेक्ट में है, तो मेरे नंबर पर भेज सकता है क्वेश्चन का आंसर बनाकर। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन है आपका 1 2 3, ये तीनों थीटा केस पर क्वेश्चन जाएगा बाबू, तीनों का आंसर सेंड करना है। आज का क्लास थीटा केस समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जो भी क्लास 12th में है, डिफरेंशिएशन से डरता है, कैलकुलस से डरता है, तो उसको ये वीडियो सेंड करें। एकदम आसान भाषा में आपको बताया है डिफरेंशिएशन का थीटा केस होता है। कल मैं अब पावर केस पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद।